नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत संसार, जहां हम बात करते हैं भक्ति, व्रत और जीवन से जुड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयों की। आज का सवाल बहुत सी महिलाओं के मन में रहता है। अगर एकादशी के दिन पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या व्रत रखना चाहिए? पूजा पाठ करना पाप है या नहीं? चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर शास्त्र और परंपराओं के अनुसार। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन अन्न का त्याग कर उपवास करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होता है। कहा गया है, एकादश्या उपवासिन जंतु निर्मलता व्रजे, अर्थात एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जो है भीतर से पवित्र होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को एकादशी के दिन मासिक धर्म आ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या व्रत अधूरा हो गया? क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? आइए इसे गहराई से समझते हैं। शास्त्रों में मासिक धर्म को शारीरिक शुद्धि की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है। यह कोई अपवित्रता नहीं बल्कि शरीर के संतुलन का एक तरीका है। पुराने समय में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान आराम करने के लिए पूजा या उपवास से विराम लेती थी ताकि शरीर को विश्राम मिले। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय महिला पापी या अशुद्ध होती है, बल्कि उस समय उन्हें शरीर की थकान और दर्द से राहत देने के लिए धार्मिक कर्तव्यों से मुक्त रखा जाता था। अगर एकादशी के दिन आपके पीरियड शुरू हो जाएं तो शरीर की स्थिति का ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। आइए पहले से पीरियड अगर चल रहा है तो आप व्रत न रखिए, बल्कि भगवान का नाम मन ही मन लेते रहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि विष्णु का जाप। याद रखिए, भक्ति मन से होती है, शरीर से नहीं। अगर दिन में व्रत शुरू करने के बाद पीरियड आ जाए तो आप व्रत तोड़ सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति पहले आती है। अगली एकादशी पर आप व्रत को उद्देश्य सहित दोबारा कर सकती है, जैसे हे भगवान, पिछली एकादशी अधूरी रही, यह व्रत उसी की पूर्ति है। पूजा पाठ या मंदिर जा रहा, दोस्तों इस दौरान शास्त्र जो है हमारे सलाह देता है कि मंदिर में प्रवेश से बचिए, परंतु घर पर मन ही मन भगवान को स्मरण करना उतना ही पुण्यदायी होता है। दोस्तों, क्या पीरियड में मंत्र जाप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, शरीर के नहीं। यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रही हैं तो केवल भगवान का नाम लेते रहिए, कोई जटिल मंत्र या विधि आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो कोई भी मुझे श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए अगर आप केवल एक दीपक जलाकर भी भगवान से कह दें, प्रभु मैं आज आपकी एकादशी का स्मरण मन में कर रही हूँ, तो यही सच्ची उपासना है। याद रखिए, व्रत का असली अर्थ है मन, वाणी और आचरण की पवित्रता। अगर आप किसी को दुख नहीं दे रही हैं, मन में भगवान का नाम बसाए हैं, तो आप हर दिन एकादशी मना रही हैं। कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। इसलिए अगर आपका मन शुद्ध है तो शरीर की स्थिति कोई रुकावट नहीं। तो बहनों, अगर एकादशी में पीरियड आ जाए तो दोष नहीं, विश्राम मानिए। भगवान से मन में बात कीजिए, वो आपकी भावना जानते हैं, आपकी स्थिति भी। अगर यह वीडियो आपके मन की उलझन दूर करे तो इसे शेयर करें ताकि हर महिला सही जानकारी पा सके। और हाँ, भक्ति के ऐसे ही सच्चे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।